नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन मीणा। आज हम एक वसा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है अपना वसा, फैट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वसा एक ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा को लिपिड कहा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिपिड की। तो लिपिड शब्द की जानकारी सबसे पहले किसने दी? लिपिड शब्द की जानकारी दोस्तों सबसे पहले ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने दी। ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने जानकारी दी। और लिपिड कहते किसे हैं? तो वसा या वसा उत्पादक, वसा एवं वसा के उत्पाद सम्मिलित रूप से लिपिड कहलाते हैं। दोस्तों, बात करें साधारण लिपिड की, तो साधारण लिपिड वसा को कहा गया है। साधारण लिपिड वसा को कहते हैं। और बात करें वसा की, तो वसा बनती कैसे है? तो वसा वसीय अम्ल 3 भाग प्लस ग्लिसरॉल 1 भाग। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों को मिलाने से ट्राइग्लिसराइड बनता है। दोस्तों, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को मिलाने से ट्राइग्लिसराइड बनता है और ट्राइग्लिसराइड को वसा कहा गया है। या वसा का केमिकल नेम ट्राइग्लिसरीड होता है। ट्राइग्लिसरीड वसा को कहा गया है। और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मध्य एक बंध पाया जाता है। उस बंध का नाम है एस्टर बंध। एस्टर बंध। दोस्तों, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों के मध्य एक बंध पाया जाता है, वो बंध है एस्टर बंध। जो पदार्थ वसीय अम्ल में नहीं बदलते हैं, या यूँ कहे कि अशुद्धियाँ रह जाती है, उनको स्टीरॉयड कहा गया है। स्टीरॉयड कहा गया है। और ये स्टीरॉयड जंतुओं में कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। कोलेस्ट्रॉल। जो अशुद्धियों के कारण जो स्टीरॉयड बनता है, उन स्टीरॉयड को जंतुओं में कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। और ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड में मिलने पर लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। यही है कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में मिलने पर लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ये थे दोस्तों हमारे वसा कैसे प्राप्त होती है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों को मिलाने से वसा प्राप्त होती है। अब बात करेंगे वसा के फंक्शन की, वसा के कार्य की। वसा के क्या क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले देखते हैं वसा के फंक्शन। वसा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्या क्या कार्य वसा के हैं? तो यह मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। वसा नोट कर लेते हैं दोस्तों वसा के कार्य को। यह मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। तथा बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है, तापमान को नियंत्रित करती है, तथा आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। और यूँ कहें दोस्तों कि ये बॉडी को वाटरप्रूफ बनाती है, शरीर को पानी से बचाती है। दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं वसा के कार्य। तो वसा मानव की कार्य क्षमता को बढ़ाती है,
तथा तापमान को नियंत्रित करती है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है और शरीर पानी से बचाती है, शरीर को पानी से बचाती है और ऊष्मारोधी परत का निर्माण करती है, परत का निर्माण करती है दोस्तों ये थे वसा के कार्य। अब बात करते हैं दोस्तों वसा के प्रकार की। तो वसा कितने प्रकार की होती है? इसके दो टाइप होते हैं दोस्तों वसा के प्रकार। दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा, इसे सैचुरेटेड फैट, एक असंतृप्त वसा। अनसैचुरेटेड बाकी दोस्तों संतृप्त वसा की, तो इसमें कार्बन के मध्य एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इनको जंतुओं की वसा भी कहते हैं, जंतुओं की वसा भी कहते हैं। जंतुओं की वसा में दोस्तों घी, मक्खन, दूध ये आदि संतृप्त वसा में आते हैं। और संतृप्त वसा में दोस्तों टेम्परेचर को बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर यह तरल रूप में आ जाती है, तरल रूप में आ जाती है। जैसे घी का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घी पिघल जाएगा, ये तरल रूप में आ जाएगा। और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो यह घी या और कोई पदार्थ ठोस रूप में आ जाएगा। यूँ कहे कि संतृप्त वसा में टेम्परेचर बढ़ाने पर यह तरल अवस्था में आ जाता है और टेम्परेचर को घटाने पर यह ठोस अवस्था में आ जाता है। दोस्तों बात करें इसके पाचन की, संतृप्त अवस्था की, तो संतृप्त वसा में पाचन थोड़ा कठिन होता है। पाचन, संतृप्त वसा का पाचन कठोर होता है। कठोर होता है। एग्जाम्पल है इसके संतृप्त वसा के एग्जाम में दोस्तों पोमेटिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल, इससे साबुन का निर्माण होता है। और एक है लोरिक अम्ल, लोरिक अम्ल। दोस्तों ये कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण ये कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। अब बात करें असंतृप्त वसा की, तो असंतृप्त वसा में कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या दोहरे बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन के मध्य दोहरे सहसंयोजक बंध पाया जाता है, बंध पाया जाता है। दोस्तों ये पादपों की वसा असंतृप्त वसा को कहा गया है। इसमें सभी प्रकार के तेल, नारियल को तेल को छोड़कर सभी प्रकार के तेल, सोयाबीन का तेल, कुसुम का तेल, सूरजमुखी का तेल,
आदि। दोस्तों एक बार वापस देखते हैं संतृप्त वसा को। संतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के मध्य दोहरे बंध पाए जाते हैं। ये पादपों की वसा होती है। इसी में सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल आदि इसी के अंदर पाए जाते हैं। इसके दो और एग्जाम्पल है, ओरिक अम्ल और एक है लाइनोलिक अम्ल। ये दोस्तों असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल है। दोस्तों असंतृप्त वसा का पाचन सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। दोस्तों संतृप्त वसा का पाचन तो कठोर होता था और असंतृप्त वसा का पाचन मुलायम होता है। ये थे दोस्तों वसा के प्रकार। वसा दो प्रकार की थी, हमने देख लिया इसको। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन आता है दोस्तों ये कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखते हैं असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन की कमी असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन की कमी होने के कारण निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण क्रिया के द्वारा संतृप्त वसा प्राप्त की जाती है। संतृप्त वसा में वनस्पति घी प्राप्त होता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी। तो दोस्तों देखिए एक बार, असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा में जाने के लिए निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक क्रिया करवाई जाती है। वह क्रिया है हाइड्रोजनीकरण की क्रिया। हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा ही वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपने हाइड्रोजनीकरण की क्रिया। दोस्तों ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया वनस्पति घी में बदल देती है वनस्पति तेल को, और निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। अब देखते हैं दोस्तों वसा की अधिकता और वसा की कमी से मानव की बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं वसा की अधिकता से। वसा की अधिकता, अगर दोस्तों वसा की अधिकता मानव की बॉडी में होगी तो सबसे पहले तो मोटापा बढ़ेगा। सेकेंड की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है दोस्तों। ये थे दोस्तों वसा की अधिकता से मोटापा बढ़ता है और हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ते हैं। अब देखते हैं वसा की कमी से। दोस्तों वसा की कमी से त्वचा स्किन रूखी हो जाती है, या यूं कहे कि स्किन शुष्क हो जाती है।
शुष्क हो जाती है। और वसा की कमी से ही मानव की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। दोस्तों ये थे हमारे वसा की अधिकता और कमी से मानव की बॉडी में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो अधिकता से तो मानव की बॉडी में मोटापा बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से कोरोनरी धमनी में जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। और वसा की कमी से त्वचा रुखी हो जाती है और कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। दोस्तों ये थे अपने वसा की अधिकता और कमी से प्रभाव, मानव की बॉडी में प्रभाव पड़ने वाले कारक। अब बात करते हैं वसा के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वसा के। तो सबसे पहले देखते हैं वसा से, भोजन से हमें वसा कितनी प्राप्त होती है प्रतिदिन। तो 60 से 70 ग्राम वसा भोजन से प्राप्त होती है। बात करें दोस्तों 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम वसा के पाचन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा 9.3 कैलोरी। दोस्तों 1 ग्राम वसा के पाचन से प्राप्त ऊर्जा है 9.3 कैलोरी। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों प्रोटीन को। तो प्रोटीन से भी हमें 7 से 70 ग्राम प्रोटीन भोजन से प्राप्त होती है पर डे, प्रतिदिन। और इसकी बात करें 1 ग्राम प्रोटीन की, 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से प्राप्त ऊर्जा 4.3 कैलोरी। बात करें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में भोजन से हमें 350 ग्राम से 700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन भोजन से प्राप्त होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन की तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त ऊर्जा है 4.2 कैलोरी। दोस्तों ऐसी क्वेश्चन बन सकता है कि वह मनुष्य के पाचन में प्रतिदिन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, मनुष्य को प्रतिदिन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों देखिएगा प्रतिदिन की बात है यहाँ, तो प्रोटीन से तो 60 से 70, वसा से भी 60 से 70 और कार्बोहाइड्रेट से 350 से 450 ग्राम। तो अपना आंसर होगा 350 ग्राम से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों मनुष्य को प्रतिदिन सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और इसी प्रकार अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि 1 ग्राम वसा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दोनों में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होगी? सर्वाधिक ऊर्जा
किस में प्राप्त होगी? तो अपना आंसर होगा दोस्तों वसा। वसा दोस्तों 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी। तो अपना आंसर होगा वसा 9.3 कैलोरी। दोस्तों ये थे कुछ वसा के इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ अगर बात करें तो स्वस्थ वयस्क मनुष्य को कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो इसी को भी देख लेते हैं दोस्तों, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक स्वस्थ वयस्क पुरुष को प्राप्त आवश्यक ऊर्जा 3000 किलो कैलोरी। दोस्तों एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को आवश्यक ऊर्जा की जरूरत है 3,500 किलो कैलोरी। अगर कठोर परिश्रम करने वाला वयस्क मनुष्य है, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को उसको ऊर्जा की आवश्यकता है 4000 किलो कैलोरी। अगर बात करें दोस्तों महिला की, तो एक स्वस्थ वयस्क महिला को आवश्यक ऊर्जा की जरूरत है 2200 किलो कैलोरी। अगर कठोर परिश्रमी वाली महिला है, स्वस्थ कठोर परिश्रम करने वाली, तो उसको एनर्जी की जरूरत है 2500 किलो कैलोरी। दोस्तों बात करें गर्भवती महिला की, तो गर्भवती महिला को ऊर्जा 2800 किलो कैलोरी। अगर बात करें दोस्तों, अगर शारीरिक श्रम मतलब शारीरिक श्रम करने वाले पुरुष की अपेक्षा मानसिक श्रम करने वाले पुरुष को अधिक ऊर्जा की जरूरत है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि शारीरिक श्रम करने वाले मनुष्य से ज़्यादा मानसिक श्रम करने वाले पुरुष को अधिक ऊर्जा की जरूरत है। इसी के साथ ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।